मंत्री चमरा लिंगा जो है कह रहे हैं कि 500 करोड़ है हमारे पास में ओबीसी के लिए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए जो है हम छात्र छात्राओं को नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आवास बनना था तो कई सौ करोड़ की लागत से आवास तुरंत बन गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ना ज़मीन का प्रॉब्लम होता है, ना उस समय कोई विभागीय अड़चनें आती हैं। जब माननीयों को आवास की सुविधा हो तो तुरंत हो जाता है, माननीयों को कोई सुविधा मिलनी हो तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है। जब छात्रों को स्कॉलरशिप की बात है तो टेक्निकल प्रॉब्लम लगा देते हैं। तो 1 साल से क्या कर रहे थे? 1 साल हो चुका है आपके कार्यकाल का और स्कॉलरशिप 1 महीने से बंद नहीं है, सालों से बंद है। तो आप क्या कर रहे थे? उस टेक्निकल फॉल्ट को दूर क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर दूर नहीं कर पा रहे फिर मंत्री के पद पर रहना आपको शोभा नहीं देता है। झारखंड में छात्रों की स्थिति कैसे देखते हैं? दयनीय है, बहुत अच्छी है? नहीं, बिल्कुल दयनीय है। रो रहे थे बहुत सारे जो छात्र हमसे मिलने आए थे स्कॉलरशिप के मामले को लेकर कि सदन में बात को उठाइएगा, उनकी आंखों में आंसू थे। बहुत ही मतलब मैंने कह सकते हैं बहुत दुखद स्थिति में गुजर रहे हैं झारखंड के छात्र। पद यात्रा को निकालने कितना सफल पाएगा? बिल्कुल कार्यक्रम तो सफल है। पद यात्रा बिल्कुल पद यात्रा का मतलब है अगर वो डुमरी से चला है और रांची पहुँच गया तो ही सफल हो गया, अगर वो आधे रास्ते से घूम गया तो असफल है। क्योंकि पदयात्रा एक अलग कार्यक्रम होता है। तो निसंदेह हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग सदन में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे शांत हो जाएंगे। एक टीम सदन में अपना कार्य को संभालेगी तो दूसरी टीम सड़क में अपना कार्य को संभालेगी। तो सड़क और सदन दोनों जगह हम लोग राज्य के छात्रों की बात रहे, राज्य के युवाओं की बात रहे, राज्य के लोगों की बात रहे, उनके मुद्दों को नहीं मिल पाई है सर, उसके लिए क्या मांग करें? देखिए उसके लिए तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को अपोजिशन के लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का भी अंश होता है और केंद्र अंश तभी होगा जब बातचीत होगी, समन्वय स्थापित होगा, तभी हमें लगता है इस समस्या का समाधान होगा। जयराम जी, 10 लाख नौकरियों की जगह पे 10,000 नियुक्तियाँ बांटी गई है सर। देखिए ये तो कोई नई नहीं है, ये उस समय का टेट है जब आज हमें लगता है 10 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें इस राज्य में देखने को नहीं मिल रही है। चलिए अच्छी बात है, उनको किसी को 58, किसी को 55, किसी को 54 वर्ष की अवस्था में सम्मान मिला, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं नई चीज़ तो नहीं है, कुछ नया होना चाहिए इस राज्य में। नई सोच के साथ सरकार आई थी लेकिन नया कुछ नहीं दिख रहा है। जयराम दास, सीजीएल के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कह रही है कि जो सीबीआई की जांच मांग रहे थे अब उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने जांच पूरी करवा दी। आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था, आपने देखिए जब जब विसंगतियाँ होंगी, जब जब छात्रों के बीच से हम लोग अपने स्तर से ना कोई मांग करते हैं ना कोई बात रखते हैं, जब छात्रों के बीच से ग्राउंड से जो बातें छनकर आती हैं हम उन बातों पर पड़ताल करते हैं, उन बातों का मूल्यांकन करते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग किसी प्रकार की रायशुमारी करते हैं, तब जाकर कोई बयान या फिर कोई कार्यक्रम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छात्रों की मांग है और मैक्सिमम छात्रों की मांग थी।